बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका फिर से एक बार आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके अपने उदय बैच के लेक्चर नंबर 26 में, जिसमें बच्चों हम लोग करने वाले हैं हमारा एक चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लीफ। अब बच्चे लास्ट लीफ जो है ना, ये एक बहुत फेमस मूवी से इंस्पायर्ड है। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी हो तो बच्चे इस मूवी का नाम था लुटेरा। इफ यू गाइस हैव सीन दिस मूवी, ये एक बहुत अच्छी फेमस मूवी है। तो बच्चे जिस स्टोरी से इसी स्टोरी से ये हमारी जो मूवी है ये इंस्पायर्ड है, या शायद मूवी से चैप्टर इंस्पायर्ड है। तो बच्चे बेसिकली ये स्टोरी होने वाली है एक लड़की के बारे में, जिसका नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बच्चे जॉन्सी एक लड़की का नाम होने वाला है, ठीक है। ये जॉन्सी जो थी बच्चे, इसको निमोनिया नाम की एक प्रॉब्लम हो जाती है। बेसिकली ये एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें आपका कोल्ड कफ इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि आप मरने वाले हालात में आ जाते हो। तो इसको बच्चे ये निमोनिया नाम की बीमारी हो जाती है, और ना ये पेड़ के ऊपर एक लास्ट लीफ से अपनी लाइफ की उम्मीदें बांध लेती है। वो ये कहती है कि जैसे ही ये लास्ट लीफ गिरेगी वैसे ही मेरी जिंदगी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये एक लास्ट लीफ से अपनी उम्मीदें बांधती है, और उसी उम्मीद के ऊपर ये स्टोरी है। तो आइए बच्चों इस स्टोरी को शुरू करते हैं और देखते हैं द लास्ट लीफ। तो बच्चे इस स्टोरी में हमारे पास जॉन्सी की एक बहुत बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था स्यू। आप लोग याद रखेंगे, स्यू एंड जॉन्सी बच्चे थे, ये दो यंग आर्टिस्ट थे। ये एक स्मॉल फ्लैट में साथ रहा करते थे। ये फ्लैट कहाँ था बच्चे? ये था 3rd फ्लोर के ऊपर, ठीक है। इट वॉज ऑन द 3rd फ्लोर, इट वॉज ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ अ ओल्ड हाउस। एक पुराने घर के 3रे मंजिल के ऊपर ये घर हुआ करता था। तो एक बार क्या होता है बच्चे, जो लड़की थी जॉन्सी, ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है नवंबर के सीजन में, यानी आप कह सकते हो कि विंटर के सीजन में ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। उसको हो गया था निमोनिया। निमोनिया मैंने आप लोगों को बताया एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान के हालात, जिसमें उसका कोल्ड बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। पूरे दिन वो बेड पर लेटी रहती बिना हिले डुले, बस बाहर देखती रहती, विंडो के बाहर देखती रहती। दिन होता, शाम होता, रात होती, सो जाती। इस तरीके से बच्चे उसके दिन जो थे वो बीतते गए। स्यू जो उसकी फ्रेंड थी, वो इस बात को देखकर बहुत ही वरीड फील करने लगती है कि उसकी दोस्त के साथ इस तरीके के हालात हो रहे हैं। वो पूरे दिन बस सोई रहती है और उठती नहीं है, बस बाहर देखती रहती है विंडो के। तो उसने डॉक्टर को बुलाया कि डॉक्टर आइए और देखिए। तो डॉक्टर आते थे हर दिन और जॉन्सी को देखते थे, लेकिन दवाइयों के बाद भी जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, ठीक है। देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। जॉन्सी जैसी बीमार थी बिल्कुल वैसी ही बीमार वो अभी भी थी। एक दिन डॉक्टर ने स्यू को साइड में ले जाकर बोला कि क्या कुछ ऐसा है जो जॉन्सी को बहुत परेशान कर रहा है? क्या जॉन्सी किसी चीज़ के बारे में सोच रही है? क्या जॉन्सी किसी चीज़ के बारे में परेशान है? कुछ ऐसा है जो जॉन्सी को दिमागी तौर से खा रहा है? तो उसकी दोस्त ने बोला नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? आपने ऐसा क्यों पूछा कि हमारे दोस्त को क्या कोई चीज़ परेशान कर? तो भैया स्यू ने पूछा कि डॉक्टर जी आपने ऐसा क्यों पूछा कि मेरी दोस्त ठीक है या नहीं? तो डॉक्टर ने बोला कि जॉन्सी, मुझे देखकर ऐसा लगता है उसने जैसे अपना मन बना लिया हो, ठीक है, जैसे उसने अपना मन बना लिया हो कि जैसे कि वो ठीक ही ना होना चाहती हो, ठीक है। उसका मन ही नहीं है अपने आप को इम्प्रूव करने का, वो अपने आप को इसी हालात में रखना चाहती है। तो अगर वो जीना नहीं चाहेगी तो मेडिसिन भी उसकी मदद नहीं कर सकते। तो डॉक्टर ने बोला कि शायद उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसने जीने की इच्छा ही छोड़ दी है, और अगर जॉन्सी जीना ही नहीं चाहेगी तो आप दुनिया भर की कोई भी दवाई उसको दे लो, वो दवाई उसके शरीर पर असर नहीं करेगी। अब स्यू जो थी, अब उसने जब ये बात सुनी कि उसकी दोस्त ने शायद जीने की इच्छा ही छोड़ दी है, तो उसने अपनी पूरी कोशिश करी जॉन्सी का इंटरेस्ट किसी ना किसी चीज में डेवलप करने की। उसने उसे कपड़ों के बारे में बात करना शुरू किया, फैशन के बारे में बात करना शुरू किया। लेकिन जॉन्सी जो इतनी ज्यादा बीमार थी, वो मानो किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही थी, और जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी इसी तरीके से बेड पर पड़ी रहती और हमेशा इस तरीके का दुखी चेहरा बनाकर लेटी रहती। तो जितने भी कोशिश उसकी दोस्त स्यू कर रही थी वो सब बर्बाद हो रही थी। तो एक दिन स्यू ने क्या किया, एक ड्राइंग बोर्ड लाकर जॉन्सी के कमरे में रख दिया, इस उम्मीद में कि जॉन्सी जब उस ड्राइंग बोर्ड को देखेगी तो क्योंकि दोनों आर्टिस्ट थे, दोनों पेंटर्स थे, तो शायद उसका कुछ करने का मन करेगा। तो स्यू ब्रॉट अ ड्राइंग बोर्ड इन जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग, ताकि वो उसका इंटरेस्ट गेन कर सके। ये काम उसने किसी लिए किया था? ये उसने इंटरेस्ट गेन करने के लिए किया, अपनी दोस्त के लिए, ताकि वो जॉन्सी का दिमाग उसकी बीमारी से हटा सके।
और काम करते करते शी वॉज विस्लिंग, वो सीटियां बजा रही थी ताकि जॉन्सी का दिमाग अपनी परेशानी से हट जाए। उतने में ही स्यू ने जॉन्सी को कुछ बोलते हुए सुना, ठीक है। उसने सुना कि उसकी दोस्त जो है वो कुछ खुसफुसा रही है, वो कुछ बोल रही है, लेकिन क्या बोल रही है ये समझ नहीं आया। तो वो जल्दी से अपनी दोस्त के बेड के पास जाती है और सुनती है कि उसकी दोस्त जो है वो उल्टी गिनती गिन रही है। शी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड्स, ठीक है, 10, 9, 8, 7, इस तरीके से गिनती वो गिन रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, उसकी दोस्त विंडो के बाहर देख रही थी और 12, 13, 11, 10 ऐसे बोल रही थी। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7, इस तरीके से वो उल्टी गिनती बोलती जा रही थी। स्यू ने भी देखा कि यार ये क्या चीज को देखकर उल्टी गिनती गिन रही है। तो जब उसने बाहर देखा, उसने देखा एक ओल्ड आइवी क्रीपर, बेसिकली बच्चे एक बेल का पौधा, ठीक है, एक बेल का पौधा इनकी विंडो के ऊपर लगा हुआ था और वो इनकी विंडो के ऊपर से होते हुए जा रहा था। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, अब बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी। वो क्रीपर जो था, वो जो बेल का पौधा था, उसकी पत्तियां जो थी ना वो झड़ रही थी, ठीक है। पत्तियां झड़ना, क्या हो रहा था, उस पेड़ की जो पत्तियां थी वो झड़ रही थी। अब पेड़ की पत्तियां झड़ रही थी और स्यू जो जॉन्सी है वो उल्टी गिनती गिन रही थी। 6, विस्पर्ड जॉन्सी, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। और पहली बार अभी जॉन्सी ने एक लाइन बोली कि अब ये पत्ते जो हैं ये बहुत तेज नीचे गिरने लगे हैं। 3 दिन पहले इस पेड़ पे ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ लीव्स थी, लेकिन अब इसके ऊपर सिर्फ 5 पत्तियां रह गई हैं। वो कहती है कि इसके ऊपर अब सिर्फ 5 पत्तियां रह गई हैं, ये पेड़ जो है ये बहुत जल्दी खाली होने वाला है। इट इज ऑटम, सेड स्यू। तो उसकी दोस्त ने बोला कि हाँ तो बहन, पतझड़ का मौसम है तो पत्तियां ही तो नीचे गिरेंगी और क्या होगा। एंड द लीव्स विल फॉल। तो उसकी दोस्त ने बोला कि ये तो स्वाभाविक सी बात है ना कि पतझड़ का मौसम है तो पत्तियां तो नीचे आएंगी। लेकिन उतने में ही जॉन्सी बोलती है कि अगर इसी तरीके से पेड़ की आखिरी लीफ गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने बताया, जॉन्सी ने अपनी जिंदगी को, जैसे आप लोगों ने वो तोते की कहानी सुनी होगी कि अगर एक राजा ने अपनी जान तोते में बसा दी थी और वो कहता था कि अगर तोता मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा, तो जॉन्सी ने भी वही काम किया। इसने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को किससे जोड़ दिया, इन पत्तों से जोड़ दिया, ये सोचकर कि जैसे ही ये पत्ते गिर जाएंगे जॉन्सी जो है वो भी मर जाएगी। नाउ जस्ट लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। उसने ये मान लिया था कि जैसे ही पत्ते गिर जाएंगे वो भी जो है मर जाएगी। जॉन्सी सेड विद फाइनलिटी, एज इफ उसने बिल्कुल डिसाइड कर लिया था कि फाइनली जैसे आखिरी पत्ती गिरेगी मैं भी मर जाऊंगी। और स्यू को उस समय ये चीज समझ आती है कि डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे थे कि जॉन्सी ने जीने की इच्छा जो है वो ही त्याग दी है। आई हैव नोन दिस फॉर लास्ट 3 days। और जॉन्सी कहती है कि मैं लास्ट 3 दिनों से जानती हूं ये बात कि जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी, मेरे भी जीने की इच्छा मेरे अंदर नहीं है। ये बात सुनकर जो स्यू है वो बहुत टेंशन में आ जाती है और वो बोलती है, ओह दैट्स नॉनसेंस, व्हाट हैव द ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। तो उसने बोला कि ये तो पागलपंती है, तुम उन पत्तियों से अपनी जिंदगी कैसे बांध सकती हो, उन पत्तियों से तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारी तबीयत का क्या लेना देना है। तो डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट यू विल गेट बेटर। तो उसने बोला कि डॉक्टर ने तो बोला है कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो तुम्हें किस चीज की इतनी टेंशन हो रही है। लेकिन जॉन्सी ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा मानो कि शायद जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि मुझे नहीं जीना है। तो स्यू जाती है और अपनी दोस्त के लिए एक बाउल ऑफ सूप लेकर आती है, क्योंकि उसको अपनी दोस्त की बहुत टेंशन हो रही थी कि भाई ये पागल हो गई है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप। तो जॉन्सी ने बोला कि मुझे सूप नहीं पीना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम नॉट हंग्री। वो कहती है मुझे भूख नहीं है, मैं ऐसे ही मरना चाहती हूँ। और फिर वो कहती है देखो पेड़ पर सिर्फ 4 पत्तियां रह गई हैं, मैं लास्ट पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, ताकि इस अंधेरे होने से पहले ही मैं अपनी आखिरी सांस लूँ और मैं भी ये दुनिया छोड़कर चली जाऊँ। इस बात के ऊपर वो कहती है और उसके बाद मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी। अब स्यू अपनी दोस्त की बातें सुनकर इतनी टेंशन में आ जाती है कि वो उसको सर पे उसे किस करती है और उसे बोलती है कि नहीं तुम नहीं मरोगी, मैं कर्टन ड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लाइट चाहिए, क्योंकि मैं पेंटिंग फिनिश करना चाहती हूँ और ताकि उस पेंटिंग को फिनिश करके जो पैसा आएगा उससे हम दोनों का ही फायदा होगा। तो मैं तुम्हें बस ये कहूंगी कि मैं विंडो का दरवाजा बंद नहीं कर सकती, कर्टन्स नहीं डाल सकती, वरना मैं वो दरवाजा ही बंद कर देती, कर्टन्स ही डाल देती, तुम्हें बाहर देखने ही नहीं देती। लेकिन
मुझे रोशनी चाहिए तो मैं ये काम नहीं कर सकती, मगर मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि प्लीज़ तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम विंडो पे बाहर नहीं देखोगी तब तक जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ। तो उसने बोला कि बट प्लीज़ माय डियर फ्रेंड प्रॉमिस मी कि जब तक मैं पेंटिंग करूँगी तुम विंडो के बाहर बिल्कुल भी नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी, उसने बोला कि ठीक है, अगर तुम मुझे कहती हो तो मैं विंडो के बाहर नहीं देखूंगी। तुम अपनी पेंटिंग जल्दी से खत्म कर लो वरना उससे पहले आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। वो कहती है मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ क्योंकि उसी के साथ मैं अपनी मौत जो है वो अपना लूंगी। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। अब वो कहती है मैं ये जी कर थक चुकी हूँ, मुझसे और इंतजार नहीं होता है। आई एम विलिंग टू डाई। वो कहती है मैं मरना चाहती हूँ, मैं और जीना नहीं चाहती। तो बच्चे यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जॉन्सी जो है उसने जीने की इच्छा खो दी है, इसीलिए अब वो बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आखिरी पत्ती गिरे और मैं मर जाऊं। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। वो कहती है मैं इस जिंदगी से बहुत थकी हारी हूँ, मैं मरना चाहती हूँ और शांति से मरना चाहती हूँ और इन थकी हारी लीव्स के जैसे ही मरना चाहती हूँ। तो मैं बस तुमसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे रोकना मत, मुझे बोलना मत, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना। ट्राई टू स्लीप सेड सी। उसने बोला कि तुम एक काम करो, तुम सोने की कोशिश करो, मुझे एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है, तुम सो जाओ। मैं बहरमान को बुलाऊंगी बिकॉज बहरमान जो है वो बिल्कुल ओल्ड दिखता है, तो मैं बहरमान को अपना मॉडल बनाऊंगी और उसके बाद अपनी दोस्त को सुलाकर वो नीचे चली जाती है। और बहरमान जो थे बच्चे वो एक ओल्ड मैन थे, मूवी के अंदर ये एक यंग कैरेक्टर था लेकिन चैप्टर के अंदर ये एक ओल्ड मैन है और ये इनके घर इन्हीं के बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। He was a 60-year-old painter। जिस तरीके से स्यू और जॉन्सी यंग पेंटर्स थे, ये एक ओल्ड पेंटर थे, 60 साल की उम्र इनकी हो चुकी थी। इनका बचपन से ड्रीम था कि ये एक मास्टरपीस बनाए, ये एक ऐसी चीज़ बनाए जिसको देखकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाए, ठीक है। लेकिन वो सपना उनका हमेशा एक सपना ही बन के रह गया। स्यू जब बहरमान के पास आती है तो वो इतना दुखी थी अपनी दोस्त की दशा सुनकर कि वो यहाँ पर आकर अपनी सारी की सारी वरीज बहरमान को बताती है और बताती है कि बहरमान मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं पता मैं अपनी दोस्त को कैसे समझाऊं, उसने रट लगा ली है, उसने ठान लिया है कि उसको मरना है, तुम बताओ मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। तो वो उसे बताती है कि किस तरीके से जॉन्सी ने अपना मन पक्का कर लिया है, ठीक है, किस तरीके से उसने अपना मन पक्का कर लिया है कि जैसे ही आखिरी पत्ती गिरेगी वो भी उस आखिरी पत्ती के साथ अपनी जान त्याग देगी। तो बहरमान जो 60 साल का है और बहुत समझदार है, वो कहता है कि क्या वो स्टूपिड है, क्या वो पागल है, कोई इंसान इतना फूलिश कैसे हो सकता है, उसकी जिंदगी में कुछ दुख नहीं, उसकी जिंदगी में कुछ बुरा नहीं, उसे बस निमोनिया हुआ है और उस निमोनिया में वो आखिरी पत्ती को देखकर अपनी जान त्याग देना चाहती है। ये कहाँ का न्याय हुआ, ये कहाँ की बात हुई। शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट्स यू। उसने बोला कि उसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो रखा है, तो मुझे नहीं पता कि उसको इतना हाई फीवर क्यों है, वो कुछ खा भी नहीं रही है, कुछ पी भी नहीं रही है, इस तरीके से तो वो सच में शायद आखिरी लीफ के साथ मर जाएगी और हम चाह कर भी उसको नहीं बचा पाएंगे। तो बहरमान ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं तुम्हारे साथ जाकर जॉन्सी को देखूंगा, मैं खुद देखता हूँ, मैं उसे खुद समझाता हूँ कि बेटा ऐसे नहीं करते हैं। और वो दोनों के दोनों टिप टो करते हुए बेसिकली दबे पांव वो उनके कमरे में जाते हैं देखने के लिए कि दबे पांव जाते हैं वो कमरे में देखने के लिए कि जॉन्सी वहां पर क्या कर रही है। जॉन्सी उस समय सो रही थी, तो उस समय सोते सोते जॉन्सी ने क्या किया, शी ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर, बेसिकली पर्दा डालना, तो उसने पर्दा डाल दिया वहां से और वो लोग उनके अगले कमरे में चले गए। उसके बाद शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। स्यू ने विंडो से बाहर देखा और उसने रियलाइज किया कि उस क्रीपर के ऊपर अब एक आखिरी लीफ पड़ी हुई थी और सर्दियों का मौसम है, पतझड़ चल रही है, तेज हवाएं आ रही हैं और उस क्रीपर के ऊपर आखिरी लीफ है। यानी अगर जॉन्सी ने देखा कि वो आखिरी लीफ गिर चुकी है तो शायद वो अपनी जान भी त्याग देगी। अब बच्चे इस समय तक बहुत तेज बारिश होने लगती है और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। इट सीम दो एज इफ द लास्ट लीफ विल फॉल एनी मिनट नाउ। अब ऐसा लग रहा था कि आखिरी लीफ जो है वो अब बस कभी भी मतलब गिरने ही वाली है, बस अभी गई और अभी गई।
बहरमान डिड नॉट से अ वर्ड, बहरमान ने एक भी शब्द नहीं बोला। अपने कमरे में वो वापस जाता है और उसके बाद स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है कि जॉन्सी अगले दिन सुबह उठती है और वो डिमांड करती है बड़ी ही डल वॉइस के अंदर, बड़ी ही वीक वॉइस में वो अपनी दोस्त को बोलती है कि मैं कल रात को सो गई, एक बार क्या तुम कर्टेन्स हटा सकती हो, क्या तुम एक बार कर्टेन्स हटाओगी, मैं देखना चाहती हूँ कि वो लास्ट लीफ बची या गिर गई। तो स्यू जो थी वो बहुत नर्वस थी, बिकॉज उसे भी पता है कि वो पेड़ पे आखिरी पत्ती थी और जैसा स्टॉर्म था देयर आर फुल चांसेस कि वो आखिरी लीफ पेड़ पर नहीं होगी। और जैसे ही जॉन्सी देखेगी कि पेड़ पर आखिरी लीफ नहीं है, उसके बाद वो जीने की इच्छा पूरे तरीके से त्याग देगी। तो मेडिसिन काम जो कर रही है वो उतना भी बंद कर देंगी और थोड़े ही दिनों में वो मर जाएगी। तो उसने कर्टेन्स हटाए बड़े रिलक्टेंटली, बड़े ही आप कह सकते हो कि अनिच्छा से, बहुत ही बेमन से, ठीक है, बड़े ही बेमन से उसने वो कर्टेन्स जो थे वहां से हटाए देखने के लिए कि वहां लीफ है या नहीं। ओ स्यू एक्सक्लेम्ड, उसकी दोस्त ने बोला कि ओ वाओ, उसने बोला कि देखो उस क्रीपर को, देखो उस बेल को, लुक वहां पर एक लीफ अभी भी उस क्रीपर पर है, इट लुक्स क्वाइट ग्रीन। और वो कहती है देखो इतनी स्टॉर्म के बाद भी वो लीफ इतनी ग्रीन दिखती है, इतनी हेल्दी दिखती है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, उसके बाद भी देखो वो पत्ती उस पेड़ पर अभी भी है और वो गिरी नहीं। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, और वो कहती है मैं कल रात को हवा की आवाज सुन रही थी, हवा बहुत तेज थी, लेकिन देखो वो पत्ती नहीं गिरी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, जॉन्सी कहती है मुझे लगा कि वो पत्ती गिर गई होगी तो शायद मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन अगर वो पत्ती ही इतनी स्ट्रांग है कि अगर वो पेड़ से गिरना नहीं चाहती तो मैं इतनी पागल क्यों हूं कि मैं अपनी जान दे देना चाहती हूं। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई, वो कहती है कि पत्ती आज पक्का गिर जाएगी और आज मैं पक्का मर जाऊंगी। तो उसकी दोस्त बोलती है कि नहीं तुम नहीं मरोगी। स्यू ने बड़ी एनर्जेटिकली बोला यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, वो कहती है तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना होगा, तुम ऐसे मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। वो कहती है कि मैंने विंड सुनी थी पिछली रात को, मुझे लगा कि अगर वो पत्ती जो है वो गिर गई है, आज तो पक्का ये पत्ती गिर जाएगी और फिर मैं मर जाऊंगी। जॉन्सी ने वीकली स्माइल किया और अपनी आंखें बंद कर ली, एज इफ वो वेट करती है एक और दिन के लिए, ठीक है, एज इफ वेटिंगली वो आंखें बंद करती है और वेट करती है अब पत्ती कब गिरेगी। 1 घंटे के बाद उसने विंडो के बाहर देखा और देखा कि लीफ जो है वो अभी भी वहीं पर पेड़ के ऊपर थी, वो पेड़ अभी भी नहीं गिरी। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से वो बस स्टक है, वो बस चिपक गई है वहां जाकर, ठीक है, मान लो कि कुछ ना कुछ है कि मतलब वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। शाम को एक और स्टॉर्म आता है लेकिन वो पत्ती फिर भी नहीं गिरती। जॉन्सी बड़ी देर तक उस लीफ तक देखती रहती है और वो ये देखती है कि यार वो लीफ इतनी पक्की है कि अगर वो लीफ नहीं गिरती तो मैं कैसे मर जाऊं। उसने फिर स्यू को बुलाया और उसे बोलती है कि यार मैं एक बड़ी ही बुरी लड़की हूं, तुमने मेरा इतना ध्यान रखा, मेरा को इतना प्यार किया, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, मैंने तुम्हारे साथ काम नहीं किया, मैंने तुम्हें समझा नहीं। मैं बहुत डिप्रेस्ड थी और बहुत ज़्यादा सैड थी और अपनी सैडनेस के चक्कर में मैंने ये सोच लिया कि मैं आखिरी लीफ के साथ मर जाऊंगी, लेकिन अगर वो लास्ट लीफ ने ही मुझे दिखाया कि मैं कितनी ज़्यादा दुष्ट हूँ कि मैं अपनी जान देने चली थी उस लीफ से जोड़कर, और लीफ ने ही मुझे दिखाया कि देख मैं ही नहीं गिरूंगी तो तू कैसे मर जाएगी। आई हैव रियलाइज इट इज़ अ सिन, वो कहती है मुझे रियलाइज हो गया है कि इस तरीके से अपनी जान देना एक पाप है और मैंने गलत किया है और मैं नहीं मरना चाहती, मैं जीऊंगी। स्यू बहुत खुश होती है, अपने फ्रेंड को हक करती है और उसे बहुत सारा सूप देती है और उसे मिरर देती है ताकि वो वापस से रेडी हो जाए। जॉन्सी अपने बाल सही करती है और स्माइल करती है पहली बार इतने दिनों में। आफ्टरनून में डॉक्टर आता है और उन्हें बताता है कि एग्जामिन करने के बाद, बेसिकली चेक करने के बाद जॉन्सी को वो बताते हैं कि जॉन्सी में अब जीने की जो इच्छा है वो वापस आ गई है और अब जॉन्सी के ऊपर दवाइयाँ काम करेंगी और जॉन्सी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, वो कहते हैं मुझे विश्वास है कि वो बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। ही सेज चलिए अब मैं नीचे जाता हूँ बहरमान को देखने के लिए, क्योंकि बहरमान को भी मैंने सुना है कि उनको भी निमोनिया हो गया है, लेकिन मुझे तुम्हारा तो पक्का है कि तुम जी जाओगे, लेकिन उनका मुझे डर लगता है कि शायद वो इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब मैं उनको नहीं बचा सकता, शायद वो मर जाएंगे। अगले ही दिन स्यू आती है जॉन्सी के बेड के ऊपर और जॉन्सी का हाथ लेकर उसको बताती है कि मेरे को तुम्हें कुछ बताना है, ठीक है। वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ही सेज कि मिस्टर बहरमान जो थे, जो हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, आज सुबह ही उनकी निमोनिया की वजह से मौत हो जाती है और वो दोनों को बहुत बुरा लगता है क्योंकि बहरमान बहुत अच्छे आदमी थे और बहुत बनती थी दोनों लड़कियों की उनसे।
ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। वो बताती है कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए बीमार हुए और आज उनकी डेथ हो गई। पहले दिन जो जैनिटर थी, बेसिकली जो सर्वेंट है, वो कहते हैं पहले दिन वो सर्वेंट को फाउंड हिम ऑन हिज बेड। पहले दिन वो बीमार दिखे उनको, जो सर्वेंट आता है उन्होंने देखा कि वो बेड पर बीमार पड़े हैं। उनके कपड़े और उनके शूज़ जो थे वो बहुत गीले थे और वो बहुत ज़्यादा शिवर कर रहे थे, ऐसा मानो जैसे कि वो स्टॉर्म में भीग कर आए हों। वो स्टॉर्मी नाइट के अंदर बाहर थे, ठीक है। वो कहते हैं स्टॉर्मी रात में वो बाहर थे। जैनिटर बेटा कौन होता है? पर्सन जो किसी भी बिल्डिंग का ध्यान रखता है। तो दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटेन लाइटेड नियर हिज बेड। और वो कहते हैं कि उन्हीं के बेड के पास में उन्हें एक सीढ़ी और एक लैंटेन मिलता है जो उनके कमरे के पास पड़ा हुआ था। देयर वॉज ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर। और वो कहते हैं कि उसी के साथ साथ कुछ ब्रशेज येलो और ग्रीन पेंट भी उनको फ्लोर पे दिखता है लैडर के पास। और वो कहती है जॉन्सी डियर, विंडो के बाहर देखो। और वो कहती हैं कि उस आईवी की तरफ देखो, उस लीफ की तरफ देखो। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि वो लीफ इतने स्टॉर्म के बाद भी फ्लटर क्यों नहीं करी? ठीक है, वो इतने आने के बाद भी वो उड़ी क्यों नहीं? इतने इसके बाद भी वो फड़फड़ाई क्यों नहीं? इतनी हवा चली लेकिन वो पत्ती गिरी क्यों नहीं? क्योंकि फिर वो उसको बताती है कि दोस्त, मेरी दोस्त जॉन्सी, वो बाहर जो पत्ती तुम देख रही हो वो पत्ती वो असली पत्ती नहीं है, वो पत्ती बेहरमान ने बनाई थी। वो बेहरमान का मास्टरपीस है दैट सेव्ड जॉन्सीज लाइफ, जिसने जॉन्सी की लाइफ को बचा लिया। तो ही सेज वही मास्टरपीस जिसके बारे में हमारे बेहरमान बात करते थे, वही मास्टरपीस आज उन्होंने बना दिया है। और वो मास्टरपीस क्या है? वो मास्टरपीस था बच्चे वो उस लीफ की फोटो जो उन्होंने बनाई। ही पेंटेड इट इन द नाइट द लास्ट लीफ फेल। और वो कहते हैं उन्होंने उस रात ही उस लीफ को पेंट करके तुम्हारे लिए पेड़ पर लगा दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि तुमने अपनी ज़िंदगी जो है वो पत्तियों से बांध ली है और आखिरी पत्ती के साथ तुम भी अपनी जान दे दोगी। तो उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर दी। और अगर आप मूवी देखोगे तो उसमें एक्टर जो था उसने एक्ट्रेस के लिए सेम काम किया था और अपनी जान दे दी थी। तो बेसिकली एक्ट्रेस को ये पता लगता है कि उस एक्टर ने उसको धोखा दिया था मूवी के अंदर, एंड वो बहुत दुखी हो जाती है इस चीज़ के ऊपर। उस धोखा मिलने की वजह से उसको अस्थमा हो जाता है और वो डिप्रेस हो जाती है। और उसने भी यही डिसाइड किया था कि वो आखिरी पत्ती के साथ मर जाएगी, लेकिन लड़के को अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो उसको लड़की को बचाने के लिए पेड़ के ऊपर लीफ लगाने जाता है, लेकिन उस पेड़ से नीचे गिर जाता है और गिर के मर जाता है। तो मूवी में वो ऐसे मरता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट मरता है। पर देखना, बहुत अच्छी मूवी है। जस्ट अ सेकेंड। तो बच्चे, बेहरमान का मास्टरपीस क्या था? तो जब उन्होंने एक लीफ की पेंटिंग बनाई थी, और ये पेंटिंग उन्होंने जॉन्सी के लिए बनाई थी ताकि वो उसको परेशानी से बाहर निकाल सके। व्हाट डिड बेहरमान डाई ऑफ? तो बच्चे, बेहरमान को निमोनिया हुआ था और वो निमोनिया से मरे थे। Who has looked after Johnsy so well? तो स्यू जो बच्चे उसकी फ्रेंड थी, उन्होंने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, Who painted the leaf on the wall? तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर बेहरमान है, और वो बेहरमान का ही मास्टरपीस था। वो पेंटिंग जो उन्होंने बनाई, वो लीफ की पेंटिंग, जिससे जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा वापस जागरूक हुई। What was Johnsy looking out at the window? तो बच्चे याद रखेंगे, वो एक आईवी क्रीपर, आईवी इज अ काइंड ऑफ अ प्लांट, वो एक प्लांट के लीफ को देख रही थी और उन्होंने डिसाइड किया कि उसको देखकर ही वो अपना दम तोड़ देंगी। जॉन्सी was suffering from again निमोनिया, और उन्होंने जीने की इच्छा जो थी वो त्याग दी थी। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बेहरमान एबल टू मेक हिज ड्रीम कम ट्रू? तो बच्चे, जब उन्होंने अपनी वो लीफ बनाई थी अपनी उस बच्ची के लिए, जॉन्सी के लिए, जिसको वो बचाना चाहते थे, और इस तरीके से उनका मास्टरपीस बनाने का जो सपना था वो पूरा हो गया, क्योंकि जेन्युइनली वो एक ऐसा मास्टरपीस था जिसने उस बच्ची की जान को बचा लिया था। और इसी के साथ बच्चे ये चैप्टर हो जाता है खत्म। इसका डीपीपी आप लोग ज़रूर लगा लेंगे, एंड आप लोगों को अगर बच्चे कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर बच्चे यहीं पर होता है समाप्त। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आप सब बच्चों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं निहारिका अब आप लोगों को मिलूंगी आपके नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड गुड बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड यस, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।